बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला भज। तालियां बजाते हुए सभी ला भज मुरली मनोहर
गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद ला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर ओ भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की भक्त और भगवान की धर्मपरायण आदरणीय भक्त वृंदो, सबसे पहले आज ईस्वी सन का नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। 2017 पूरा हो गया, 2018 प्रारंभ हो गया। इसलिए नए वर्ष के इस सुंदर परिप्रेक्ष्य में आप सभी को अंतर हृदय से हर प्रकार की सुख समृद्धि के लिए शुभकामनाएं और हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का सत्संग नए वर्ष के पावन उपलक्ष्य में है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नए वर्ष के प्रारंभ में आप जो भी काम करेंगे, आपको पूरे साल तक इस प्रकार से कार्य करने का एक बल प्राप्त होगा, भावना जगेगी, उत्कंठा जगेगी। तो इसलिए क्यों ना हम सब भक्त लोग मिलकर के श्री सनातन धाम के इस पुण्य प्रांगण में बैठ करके हम सत्संग करें, थोड़ी देर आनंद करें और भोजन महाप्रसाद करके फिर हम लोग अपने अपने घर में जाएं। आज के संदर्भ में हमें थोड़ी सी बात ये विचार करनी है कि हम लोग दो बातें हम लोगों को ध्यान देना है, दो बातों के ऊपर अपनी भावनाओं को केंद्रित करना है। एक, आने वाले समय में हम क्या करेंगे, ठीक है ना? आने वाले समय में हम क्या करेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा। यहां पर यंगस्टर से लेकर के उम्र के बहुत तकाजे तक, पुरानी अवस्था तक हम सब यहां बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी आज, कल, परसों, है ना, वर्षों तक हम जिएंगे तो सही। तो इन दिनों में हमें क्या करना है, अपने आप को एक कर्तव्य में, निश्चय में अपने आप को बांधना है। और दूसरी बात, केवल 2017 को नहीं, जहां तक हमारी स्मृति पुराने संदर्भ में जाती है, जहां तक हमारे संस्मरण बीते हुए पुराने वर्षों पर, बीते हुए लम्हों पर हमारी याद पहुंचती है, उन दिनों को स्मरण करना है। बार बार स्मरण नहीं करना है, एक आध बार स्मरण करना है। और स्मरण करने के उपरांत, स्मरण करने के बाद में निश्चित ये करना है कि हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया।
कभी कभी जानबूझ करके हम बुरा करते हैं और कभी कभी हमारे से बुरा होता है। वैसे तो महात्मा कहते हैं, बुरा सुने मत, बुरा देखे मत, बुरा किसी का कर बंदे। संभव हो सके बुरा देखो भी मत, बुरा सुनो भी मत, है ना। कभी कभी हम जब न्यूज सुनते हैं, कभी कभी हम जब समाचार सुनते हैं, तो समाचार में ऐसा लगता है कि सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। विशेष करके भारत के समाचार में आप सुनेंगे तो लगभग 80% समाचार निषेधात्मक होता है, नकारात्मक होता है ना। जो बातें आप बार बार आहरण करोगे, ग्रहण करोगे, आपके विचार भी ऐसे ही बनेंगे, भीतर एक घृणा की भावना आएगी। इसलिए किसी ने अच्छी बात कही, नो न्यूज इज गुड न्यूज। कभी कभी बहुत जानना, बहुत समझना, बहुत बहुत मानसिक सामग्रियों को कलेक्शन करना भी हमारे लिए बोझिल हो जाता है, बोझा हो जाता है। जब आप दिन भर ये सुनोगे, गलत सुनोगे, गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत हुआ, सब गलत हो रहा है, सुनेंगे तो हमारे भीतर एक प्रकार की आंधी उठेगी, क्या हो रहा है ना। तो इसलिए जो अच्छी बात हो वो सुनना चाहिए। तो बीते हुए हमारे जीवन में हमने, किसी ने 50 वर्ष पूरे किए, किसी ने 55 पूरे किए, किसी ने शायद 80 भी पूरे किए होंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की, है ना। तो हमारे इतने जीवन के इस कार्यकलाप में, हमारे जीवन के हमारा जीवन अगर आप बैठ कर के लिखना चाहो तो आप खुद में एक महाकाव्य बनोगे, आप खुद में एक साहित्य बनोगे। जीवन का विचार करिए तो आप बचपन में थे तब क्या क्या करते थे, उसके बाद किशोर अवस्था आई तब क्या किया, फिर जवानी आई तब क्या किया, फिर जब अधेड़ उम्र आई तब हम लोगों ने क्या क्या किया, बुढ़ापे ने हमारे जीवन में दस्तक दी तब जीवन का तजुर्बा कैसा था, और पूर्ण वृद्ध होने के बाद में जीवन किस तरीके से व्यतीत हो रहा है। इसलिए बीते हुए जीवन को एक बहुत अच्छी सामग्री के रूप में कलेक्शन करना है। तो उसमें क्या करना है, तो आपको याद हो, हम लोगों को हमने जो बहुत अच्छा किया वो याद रहता है अपने आप को, और जिसके लिए हमने खराब किया वो हमारी अच्छाइयां नहीं देखता है कि हमने क्या क्या बुरा किया, वो याद रखता है ना। हम अपने आप को, खुद को कभी हम लोग तैयार नहीं होते हैं कि मैंने भूल की, मेरे द्वारा भूल हो गई, मेरे द्वारा तकलीफ हो गई। नहीं, अपने आप को हम सेट करते हैं हर प्रकार के तर्क से, हर प्रकार के लॉजिक से, हर प्रकार के बहाने से, हर प्रकार की युक्तियों से हम हमने जो भूलें की हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन भूलों को भी भूल न हो करके हमने अच्छा ही किया, हम कोशिश ये करते हैं। पूरा जीवन हमारा उसी में लगता है। हमने झूठ बोला, अगर किसी ने हमको टोक दिया, आपने झूठ बोला, हम कोशिश करते ना जी, ये तो झूठ बोलने की परिस्थिति हुई इसीलिए झूठ बोला गया, नहीं तो मैं और झूठ बोलूं, नहीं हो सकता। तो अनेक युक्तियों से, अनेक प्रकार से हम अपने झूठ को भी सच में बदलने की कोशिश करते हैं, है ना। हमने कोई कार्य किया, कोई कृत्य हमारे से हुआ जो अच्छा नहीं था, किसी ने हमें टोक दिया, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो
सम्मानित व्यक्ति हैं वो हमें टोक दें, ये काम आपके द्वारा अच्छा नहीं हुआ, फिर हम अनेक प्रकार की दलीलें देंगे, नहीं हमने तो अच्छा ही किया था लेकिन भूल हो गई, भूल हो गई नहीं, बस ये करना पड़ा, तो उसको भी हम अपने फ्रेम में तैयार करके बढ़िया होने का प्रस्तुत हम करते हैं। इसलिए अपने जीवन को विवेक के तराजू में तौल करके, हमारे इतने दिनों तक हमने जो किया अपने विवेक के तराजू में उसको तोलें और तोलते हुए विचार करें। हमारे द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए, जिन कार्यों को हमारे जो वडील हैं, हमारे जो आदरणीय व्यक्ति हैं, हमारे जो सम्मानित व्यक्ति हैं, वो प्रशंसा करें, ऐसा कार्य हम लोगों ने किया है, तो हम लोग क्या करें? हम अपने आप को साधुवाद दें, अच्छा हुआ कि हमारे माता पिता अच्छे थे, हम जिनके साथ बैठते थे, जिनके साथ संगत सोहबत करते थे, वो अच्छे लोग थे, जहां हम जाते थे, उठते बैठते थे, वो अच्छे लोग थे, हमने अच्छे गुरु की संगति की, हमारे द्वारा अच्छा काम हुआ है। परमात्मा की कृपा समझें, गुरुजनों का आशीर्वाद समझें, अपने आप को बहुत खुश नसीब समझें कि मेरे द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। लेकिन मेरे द्वारा कई बार, फिर एक बार इसको दोहराऊं कि जानते हुए या अनजान अवस्था में भूले हुई हैं, स्मरण दोनों चीजों की है, उनको याद करके हम अनुभव करें कि हमारे द्वारा कोई भी भूल कार्य हुआ है, जाने में अथवा अनजान में। उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, अकस्मात आपको गुस्सा आ गया, वैसे तो आप लोगों को गुस्सा आता ही नहीं है इतनी ठंडी में, लेकिन आपको गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद में जब आपको 5 मिनट 10 मिनट गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के बाद में जब आप कूल डाउन हो जाते हो, जब शांत हो जाते हो, अपने आप में विचार करो, आपने अच्छे के लिए गुस्सा किया या खराब के लिए गुस्सा किया। लेकिन गुस्सा करने के बाद में आपके भीतर में जो खटपटियां होती हैं, आपके भीतर में जो खलबलियां मचती हैं, आपके भीतर जो अशांति की एक धारा बहती है, आप जो अस्त व्यस्त हो जाते हो, आप अशांत हो जाते हो, आप कारण भले किसी को बताओ इसके कारण हम गुस्से हो गए, नहीं, लेकिन भले किसी का भी कारण हो, लेकिन जो अस्त व्यस्तता हुई, जो खलबलियां मची, आपके भीतर में जो गड़बड़ियां हुई, नुकसान तो आपको हुआ ना, है ना। तो एक महात्मा जी का अभी मैं प्रवचन सुन रहा था, न जाने किन महापुरुष का था, वो बोलते थे जब भी आप खाली बैठो ना तो कोशिश करो आंख बंद करके बैठो, कृष्ण कन्हैया लाल की, बस ऐसे बैठो शांति से, और जहां आप आंखों को बंद करेंगे आपके भीतर एक तूफान उठेगा, आप विचार करोगे और विचार इतने तीव्र गति से बहने लगेंगे, न जाने क्या क्या आप विचार करेंगे। तब आप अपने विचारों को शांत रखने की कोशिश करिए, कूल डाउन बनिए और शांत रह करके धीरे धीरे जो भी है शांत होकर के बैठने की कोशिश करो। आदमी, मैं आपको निवेदन करूं, आप तो सब अमेरिका में कम से कम 8 घंटे नहीं तो 12-12, 14-14 घंटे खड़े खड़े काम करने वाले लोग हो। आप अनुभव करना, आप 14 घंटे तक आप खड़े होकर के आप खूब काम कर सकते हो, लेकिन आधा घंटा बिल्कुल कूल डाउन होकर के, शांत होकर के आप बिल्कुल बैठ नहीं सकोगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप बैठोगे तो भी वो टेलीविजन का रिमोट आपके हाथ में होता है, नहीं तो फोन आपके हाथ में होता है, आप फेसबुक में होते हो, व्हाट्सएप में होते हो, वाइबर में होते हो, चैटिंग में होते हो, कुछ न कुछ आप करोगे। बिल्कुल शांत होकर के, बगैर कुछ किए, बिल्कुल आनंदित होकर के आप नहीं बैठ सकते। इतना जीवन चंचल है कि हमारे सामने अगर
बंदर को रखा जाए और हमारे मन को रखा जाए तो 10 बंदर एक साथ नाचें, इससे ज्यादा हमारा मन नाचता है। नहीं बैठ सकोगे आप, खतरनाक है ये मन। इसलिए हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने मन की संज्ञा दी, निस दिन फिरे नारद मन। जैसे नारद जी एक क्षण मात्र भी कहीं टिकते नहीं है, ऐसा मन भागता रहता है। तो किसी ने कहा कि अगर आप शांत हो ना, कई बार मैं गाड़ी में अमेरिका में चलता हूं तो जिन सज्जन के साथ चलता हूं प्राय पैर इतने भारी होते हैं कि 70 का स्पीड लिमिट हो तो 80 में ही चलती है गाड़ी, या 90 में भी चलती है गाड़ी। तो हमको लगता है कि भाई इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए पुलिस की, अच्छी बात नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि जितनी स्पीड लिमिट है इतने में चलाओ ना। और आप ध्यान देना कि आप ज्यादा तेज चलोगे तो भी आप 15 मिनट से जल्दी नहीं पहुंचो, 15 या आधा घंटे से ज्यादा बहुत जल्दी नहीं पहुंचोगे आप। और 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंचोगे आप तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ोगे तुम, कोई बहुत बड़ा वहां पर उपलब्धि नहीं करोगे। जो हो वही हो, आपके भीतर एक तसल्ली हो जाती है, मैं 15 मिनट पहले पहुंच गया। नथिंग, उसमें कोई उपलब्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने पूरे रोड में काम क्या किया? एक तो एक नियम का उल्लंघन किया, एक अपराध किया। दूसरी बात, आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप नियम का उल्लंघन करोगे तो आपके भीतर की जो व्यवस्था है वो अशांत हो जाती है, चारों ओर आपकी आंखें दौड़। मैं भक्तों को कई बार कहता हूं कि जब आप बैठो तो शांति से बैठो। जैसे कि डर के मारे नजर घूम रही हो, क्यों? जब आप कुछ गलत ही नहीं कर रहे हो तो आपको नजर घुमाने की क्या जरूरत है? शांति से हर एक वस्तु को देखो तो ऐसे देखो कि जैसे उसको पूरा आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आप खा रहे हो तो केले को छील करके आप खा रहे हो तो आपको पता लगना चाहिए कि केला मैं छील रहा हूं। केले के अंदर की गिरी हाथ में उठाई है और गिरी का जब मैंने मुख में रख करके स्वाद लेना प्रारंभ किया तो एक एक स्वाद पर आपको अनुभूति हो रही है, आपको आनंद आ रहा है। आप तो क्या खा रहे हो? खाते खाते अगर कोई पत्थर भी रख दे तो वो भी चबा जाओगे तुम। कृष्ण कन्हैया लाल की। पूरा जीवन अस्त व्यस्त। तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही। अभी मैं क्योंकि खाली बैठता हूं तो मैं कुछ सुनता रहता हूं। बड़े बड़े महात्मा आजकल कुछ न कुछ बताते रहते हैं, तो मैंने सुना कि आप शांति से बैठो। तो पुराने जीवन में हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हमारे से व्यतीत हुआ, गुजराती में कहिए कि वागोड़વું, उसका अनुशीलन करना, उसका पुनरुच्चार करना, उसको विचार विमर्श पे लाना। तो वहां अगर हमने कोई भी भूल की हो जाने अनजाने में, अब हम विचार करें कि अब भूल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। हमने बहुत बार झूठ बोली है तो अब कोशिश करें कि झूठ नहीं बोलेंगे, सच ही बोलेंगे। पूर्व गए हो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हम दक्षिण में बैठे हुए हैं, है ना। कोशिश करें। आप वैसे भी बेकार में भी झूठ बोलोगे ना तो भी वो झूठ का असर तो आपके मन में पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो ये नए साल में, ये नए साल का जो प्रथम सत्संग है, इसमें हम लोग विचार करें, विमर्श करें अपने आप में कि हमारे जीवन में जो भूलें हुई हैं उन भूलों को हम अब पुनः न दोहराएं। क्योंकि हम बहानाबाजी करके, तर्क दे करके, बहुत सारे लॉजिक दे करके हम सामने वाले को तो समझा सकते हैं, सामने वाले को तो बेवकूफ बना सकते हैं, सामने वाले को तो जरा ठीक ठाक कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेवकूफ बना सकोगे क्या? तुम्हारे भीतर में जो परमात्मा विराजमान है, आत्मा के रूप में, साक्षी के रूप में, उसको बेवकूफ बना सकोगे क्या? वही तो सबसे बड़ा साथी है। सखे इति मत्वा प्रसवम यदुक्तम।
है ना। तो इसीलिए सबसे पहले निवेदन है कि हम लोग इस वर्ष में प्रारंभ कर रहे हैं और आगे हम क्या करेंगे उसके विषय में निश्चित करें। अब व्यवहार जगत में आप सब मेरे से बड़े पंडित हो, आप मेरे से ज्यादा जानकार हो, क्योंकि कई बार जब हम व्यवहार की बात हमारे जो भक्त लोग हैं उनके साथ कहते हैं ना, तो हमारे भक्त लोग हमको समझाते हैं तमने कहीं आवड़तू नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कभी हम लोग बैठ करके चर्चा करते हैं मंदिर के संदर्भ में, फंक्शन के संदर्भ में, भारत में भी हम बात करते हैं, यहाँ भी बात करते हैं, जहाँ कहीं भी बात करते हैं, तो सामने वाले जो बड़े अच्छे जो हमारे शागिर्द हैं जिनके साथ बैठ करके हम चर्चा विचारणा करते हैं, क्या बोलते हैं, तमने कहीं आवड़तू नहीं। तो इससे फिर हम विचार करते हैं, इसका हम प्रतिकार नहीं करते हैं कि सही बात है, नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि संसार की दृष्टि में हमारे से बहुत अच्छे जानकार आप हो। संसार के विषय में तुम मेरे से बड़े गुरु हो। तुमने जितने पापड़ बेले हैं संसार के लिए, इतना पापड़ मैंने नहीं बेला है। क्योंकि देखो, साधु होना बहुत सरल है, खाली एक ही तकलीफ है साधु होना कि बहती हुई नदी के धार में ऊपर की ओर जाना, इसका नाम है साधु। तो नदी के थप्पड़ों से बचना पड़ता है, नदी के लहरों से बचना पड़ता है, नदी के लहरों को चीर करके आपको नदी का जो करंट है उसको मथ करके आपको ऊपर जाना होता है। इतनी ही कठिनता है। लेकिन संसार बहुत तकलीफ है। आप विचार करो, आजकल मैं अमेरिका में हूं, यहां रहता हूं, मैं आपको ईमानदारी के साथ कहूं तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग सब 8 घंटे 10 घंटे मेहनत मजदूरी करते हो, तब भी रोते हो कि ये भी नहीं पहुंचा, वो भी नहीं पहुंचा, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन न तो मुझे कमी है, न तो मुझे कोई तकलीफ है ना। बहुत आनंद ही आनंद है मुझे, मेरी मस्ती कहां लेके आई, पूरा आनंद है। तो आप विचार करो, संसार चलाना कितना कठिन है। इतना ज्यादा आप काम करते हो, फिर भी तो इन कामों में कुछ तो फिजूल का काम करते हो, कुछ ठीक काम करते हो, है ना। लेकिन संसार चलाना कितना कठिन है। मेरे गुरुजी जो थे दीक्षा गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज, सवेरे साधना शिविर लगाते थे। हम लोग बच्चे उनके चरणों में बैठते, तो नगर के बड़े बड़े सेठ आकर के बैठते थे सवेरे की साधना शिविर में, और उस समय उपदेश करते थे गुरु महाराज। तो गुरुजी ने एक दिन कहा, देखो सेठ साहूकार लोग को, आप लोग मेरे से ज्यादा त्यागी हो। तो बड़े बड़े सेठ आश्चर्यचकित हो गए, बोले हम कहां से त्यागी हो गए, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो बिल्कुल संसार के लोग हैं, माया में डूबे हुए लोग हैं। ये तो अच्छी बात है कि इतने बड़े सदगुरु के साथ संबंध हुआ है, तो नदी से नाव खींचा जा रहा है, नहीं तो हमारे में क्या औकात है। गुरुजी क्या उल्टी बात कह रहे कि तुम बहुत बड़े त्यागी हो। तो सेठों ने कहा कि गुरुदेव, ये तो बात पच नहीं रही है, ये बात हजम नहीं हो रही है कि हम बड़े त्यागी हैं। हम कैसे त्यागी हैं? हमें कपड़े अच्छा चाहिए, हमें खाना अच्छा चाहिए, हमें घर अच्छा चाहिए, साधन संसाधन हमें अच्छे चाहिए, और सब कुछ हमें अच्छा चाहिए। आप तो त्याग की परम मूर्ति हो, त्याग की साक्षात आप, वैराग्य की आप मूर्ति हो। हमारे गुरुजी वास्तव में परम त्यागमयी मूर्ति थे, गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज। उनको संसार छोड़े हुए 32वां वर्ष चल रहा है अभी। उनके चरणों में वर्षों तक रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो आप ऐसा समझो कि गुरु महाराज सामने हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे मानव की आकृति में साक्षात परमात्मा का दीदार हो रहा। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई समझ नहीं थी, लेकिन उनके चरणों में बैठने पर जो एक अनुकूल आनंद होता था, वो मैं आज भी आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत आनंद होता था। तो सेठों ने कहा, आप उल्टी बात क्यों करते हो गुरु महाराज? त्यागी तो आप हो, बैरागी तो आप हो, करुणा की मूर्ति तो आप हो, हम तो घोर संसारी हैं।
तो गुरु महाराज ने एक तर्क दिया, एक बात बताओ, छोटी चीज त्याग करो तो छोटा त्यागी, बड़ी चीज त्याग करो तो बड़ा त्यागी। बोले हाँ, ये तो बात सही बात है। तो एक बात मुझे कहो, परमात्मा बड़ा है कि संसार बड़ा है? परमात्मा बड़ा है कि दुनिया बड़ी है? दोनों में से कौन से बड़े हैं? बोले परमात्मा बड़े हैं और संसार तो बहुत छोटा है। तो मैंने क्या त्याग किया? छोटे से संसार को मैंने त्यागा, तो मैं छोटा त्यागी हो गया ना। और आप लोग कितने बड़े त्यागी हो कि उस बड़े परमात्मा को ही तुमने त्याग किया, तो बड़े त्यागी हो गए कि नहीं? कृष्ण कन्हैया लाल की, है ना। परमात्मा बहुत बड़े परमात्मा। अब मान लो कि आज नया वर्ष है, आपके मैसेज पर 2 मैसेज आ गए। श्री सनातन धाम SSD के मैसेज पर आया कि आज प्रथम दिन है, गुरु महाराज का दर्शन भी होगा, गुरु महाराज अपने वचनामृत से आप सबको आशीर्वाद देंगे और कुछ शुभकामनाएं देंगे, सुसमाचार देंगे और आप मंदिर में आइए। और बहुत अच्छा हुआ कि हमारे ये भोले भक्त ईश्वर भाई, इनके मन में जिज्ञासा आई कि अब ये इन दिनों में गुरुजी तो मीठा प्रवचन सुनाएंगे, लेकिन केवल मीठा प्रवचन से थोड़ी होगा, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये हमारे ईश्वर भाई भक्ता के मन में तुरंत विचार आ गया कि गुरुजी के प्रवचन प्रसाद के साथ साथ में भोजन महाप्रसाद भी होना चाहिए। इन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया, जितने भक्त लोग आएंगे गुरुजी पहले अपने अमृत प्रवचन प्रसाद पिरोसेंगे और उसके बाद में हम महाप्रसाद पिरोसेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास ये मैसेज, सेम टाइम दूसरा मैसेज आ गया थोड़ी देर बाद में कि आज हमारे सब डिवीजन में 9 वर्ष की पार्टी हो रही है, न्यू ईयर पार्टी हो रही है। तो आप क्या करोगे? तो मन में फिर आपके भीतर विचार आता, आप त्याग कौन सा करोगे? आप न्यू ईयर की पार्टी का त्याग करोगे या गुरुजी के प्रवचन प्रसाद का त्याग करोगे? अगर आपने गुरुजी के प्रवचन प्रसाद को त्याग किया तो आप बड़े त्यागी हो गए, क्योंकि ये तो बार बार मिलने वाला। आज जो मैं बोलूंगा, संभव है कि मैं फिर लाइफ में बोलूं या न बोलूं, ये यहाँ तो बैठ करके हूं, मैं परमात्मा की आराधना करके शुरू करता हूं, फिर आपको सुनना है ना। और पार्टियां तो होती रहेंगी, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, खाते पीते पीते जीवन पूरा कर दिया, है ना। तो कौन से त्यागी हैं हम? विचार करना है। तो कहने का मूल भाव ये है कि हम अपने जीवन को अनुशीलन करें, विचार विमर्श करें। और इसलिए संसार के विषय में, व्यवहार के विषय में मैं ज्यादा बोलूं ये ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग सब संसार के पंडित हो, ज्ञानी हो। संसार कैसे चलाना चाहिए, व्यवहार कैसे चलाना चाहिए, अपने व्यवहार में जागरूक कैसे होना चाहिए, व्यवहार को कितना बढ़िया बनाना चाहिए, तो आप जानते हो। बीच बीच में मुझे कुछ समझ में आ जाए तो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन हम धीरे धीरे अपने आत्मा की सफाई कैसे करें, हम अपने मन की सफाई कैसे करें, है ना। कल परसों थोड़े दिन हो गए, 5-7-10 दिन हो गया, ये फेसबुक है ना, अब जो जिस बुक में लीजिए, मैं भी फेसबुक देखता हूँ। और कल से मैं 6 बजे से फेसबुक पर प्रवचन स्टार्ट करूंगा, लाइव प्रवचन। जिनको सुनना हो शाम को 6 बजे से शुरू करूंगा। अब मेरे साथ अटैच होइएगा, तो फिर मैं चालू कर दूंगा, आप लोग ऑन करके सुनना। कल 6 बजे से प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं प्रवचन में, मैं फेसबुक में देख रहा था तो एक न्यूज आया, मैं चौंक गया। उसमें नेपाल में एक ये नसों का जो डॉक्टर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोलॉजिस्ट, नेपाल भर का नहीं, पूरे एशिया महादेश का न्यूरोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट वो नेपाली है, जिसका नाम है उपेंद्र, डॉक्टर उपेंद्र देवकोटा। आप अगर
खोजना चाहें तो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पर। बहुत बड़ा, पूरे एशिया महादेश का बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट, किसी कारणवश वो बहुत बीमार है, कोई बीमारी आ गई और लंदन में सघन चिकित्सा में, अत्यंत ज्यादा चिकित्सा में, और पूरे नेपाल भर के डॉक्टर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में जाके दिए जला रहे थे। ये समाचार प्रसारण हुआ। आप सब लोग भी, डॉक्टर साहब की तबीयत अच्छी नहीं है, आप सब भी शुभकामना करें कि डॉक्टर की तबीयत अच्छी हो। तो मैंने उसमें एक छोटा सा मैसेज लिख दिया कि भगवान को न मानने वाले डॉक्टरों को भी आपातकाल आ जाए तो भगवान के शरण में आना पड़ता है क्या, ऐसा मैंने नीचे मैसेज लिख दिया। क्योंकि उसमें नेपाल के बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर हमारे परिचय में हैं, हमारे काठमांडू के आश्रम में आते हैं। डॉक्टर भोला रिजाल जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो हमारे आश्रम में आते हैं। जब भी मैं काठमांडू होता हूँ दर्शन करने के लिए, सत्संग करने, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। आप विचार करो, मैं जिस बूंदे पर आपको ले जा रहा हूं, अंतिम में चाहे आदमी कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कामयाब क्यों ना हो, कितना भी बड़ा हर प्रकार के पोजीशन वाला क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, मन के सुख के बराबर दुनिया में कोई सुख नहीं है। आत्मा के सुख के बराबर दुनिया में कोई सुख नहीं है। शरीर को मात्र सुख दे करके हम सुखी हैं, ऐसा समझना बेवकूफी है। ये शरीर तो ही ऐसा, आप कितनी भी कोशिश करोगे, जब आप 50 से ऊपर के हो जाते हो तो आप सवेरे जब उठते हो तो 90% सही सलामत नहीं उठते हो। आप हर रोज या तो इधर दुख रहा होता है या इधर दुख रहा होता है ना। फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज, कसरत, जिम, दौड़ धूप करके थोड़ा सा ठीक होते हो, गर्म पानी से ठीक ढंग से नहा धो करके फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं तो आप अनुभव करो, 50 के ऊपर के हो जाने के बाद में 90% लोग जब भी सवेरे उठते हैं तो अच्छा फीलिंग नहीं करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद में थोड़ा, फिर उसके बाद में जब 60 में पहुंच जाते हो तब आप विचार करो कि वो छोटा सा बच्चा, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का बच्चा सवेरे घर के लोगों से पहले उठता है, जाग जाता है पहले, और उठने के बाद में वो खेलना कूदना प्रारंभ करता है लेट नाइट तक। कभी किसी के छाती में दौड़ रहा है, कभी सोफा में दौड़ रहा है, कभी पलंग में दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी इधर गिर रहा है, वो कर रहा है, इतना एनर्जेटिक होता है। और बेटा अब तो सो जा, अब वो ज्यादा हाइपर ना हो इसलिए उसको चॉकलेट भी नहीं खिलाते हो, कोक भी उसको नहीं पिलाते हो, चीनी की सामग्रियां उसको नहीं देते हो, क्योंकि ये इतना हाइपर तो पहले से है और ज्यादा उछल कूद न करे। और जब वो सो जाता है 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जब सोता है, जब सोते हुए बच्चे को प्रेम से देखो कितनी मस्ती से सोता है, आप पूरे आनंद से सोता है, मस्ती से सोता है, फिर जागता है तो फिर वही उछल कूद। अब आप 50 के 60 के 65 के 70 के हो गए, बच्चे से ज्यादा खाते हो। 10 प्रकार के तो डिब्बे तुम्हारे दराज में रखे हुए हैं कि ये खाने से शरीर का ये विटामिन मिलता है, वो खाने से फलाना मिलता है, उससे ओमेगा 3 मिलती है, फलाना मिलता है, ये मिलता है करके 10 तो गोलियां हर रोज का, उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी के लिए स्पेशल टॉनिक देते हो। और डॉक्टर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है भूत की तरह, तुम ये नहीं खाओगे तो ये होगा, वो नहीं खाओगे तो ये होगा। अब मरने की इच्छा किसी को है नहीं, जीने की हर रोज शरीर
मौत के कगार पर जा रहा है, लेकिन फिर भी मरने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए सोचते हैं चलो ये दवा खा करके थोड़ा और एक्सटेंशन ले लें, थोड़ा और एक्सटेंशन ले लें, है ना। करते 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 थोड़ा सा एक्सटेंशन ले, लेकिन कितना एक्सटेंशन लेोगे? 90 के बाद में तो लुढ़कना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप विचार करो, तो आप विचार करो, इतना खाते हो, खाना भी खाते हो, ये भी विटामिन ये शरीर को ये पहुंचाने के लिए ये विटामिन खाना है, वो फलाना खाना है, इतना खाना खाना है। वो बेचारा बच्चा इतना सा खा करके घंटों घंटों तक एनर्जेटिक होकर के दौड़ता ही रहता है, और हम इतना खा करके भी इतने सप्लाई शरीर में लेने के पश्चात भी थोड़ी देर बाद में थक गए, सोफा में खट से बैठ जाते हैं। चाय पीने की इच्छा है क्योंकि बहुत थक गए। एक अच्छी सी कड़क कॉफी हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टारबक्स की कॉफी हो तो, मुझे पसंद कॉफी है इसलिए बोल रहा हूँ, स्टारबक्स की कॉफी हो तो बहुत अच्छी कॉफी, एक प्याला ले ही ले, है ना, थोड़ा सा, कितना बढ़िया लगता है। और बिस्तर में जब लंबा पैर करके तकिया लगा करके टूट गए थे, थक गए थे। कारण क्या है जानते हो? थकने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा मन सुखी नहीं है, हमारी आत्मा सुखी नहीं है। इसलिए शरीर के संदर्भ में आप वैज्ञानिक हो, आप जानते हो, आप समझदार हो, तो आत्मा के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए कौन से वो काम करने चाहिए जिससे हमारे भीतर एक अपूर्व शांति वर्षे, हमारे भीतर एक बहुत ही सुख आनंद वर्षे। आप विचार करो, जिन लोगों को रात को नींद बहुत नहीं आती, अच्छी नहीं आती है, सोचते विचारते सो गए, कुछ सपना देखे, इधर उधर लोटपोट करते करते सवेरे उठे, लेकिन 10-12 दिन के अंदर कुछ ऐसी नींद आई, बिस्तरे में पड़े और आप सो गए, और सवेरे छुट्टी थी, इसलिए 9 वर्ष की छुट्टी थी, और आप शांति से 8 बजे जगे, सोए थे 8 और जगे 8, 12 घंटा की बड़ी मीठी नींद आई, तो उठ करके आप क्या कहोगे? आज तो बड़ा आनंद आ गया, आज तो बड़ा सुखे न अहम अस्वप्सम, मैं बहुत मीठी नींद सोया, बड़ी अच्छी नींद सोया मैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप शांत हो गए हो, आनंदित हो गए हो, आपके मन में उधेड़बुन नहीं है, आपका मन गड़बड़ नहीं कर रहा है, आपके मन में कोई भी ये घड़ियां तक आपको बड़ा अच्छा लगा, आपको सुकून लगा। तो मैंने इस संसार के परम वैज्ञानिक, परम ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण परमात्मा ने हम लोगों को जो मैसेज दिया है भगवत गीता का, उनमें से एक भगवत गीता का श्लोक आपके लिए निकाला है मैंने। आइए हम सब इसका अनुशीलन करते हैं। और निकला तो 6वें अध्याय का श्लोक, और आप सब जानते हो गीता के प्रत्येक अध्याय का एक नाम है। सरोजबेन ने एक बहुत अच्छी बात सोची है कि नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, तो हर हफ्ते या 15 दिन में एक गीता क्लास शुरू हो जाए। मैंने कहा फिर मैं इंडिया जाऊंगा तो मुझे तो जाना पड़ेगा, तो बोले आप जाओगे तो फिर मैं क्लास करूंगी। जोरदार ताली तो बजाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये कर सकती है क्योंकि पिछले 18-20 वर्ष से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन विद्यार्थी तब पक्का होता है जब वो सीखता नहीं, जब सिखाने लगता है, तब उसे पता लगता है कि उसे, जब कभी मैं आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बताता हूँ ना,
कि 3 दिन का शिविर करता हूँ, कुछ भी मैं जब करता हूँ 15वें अध्याय का अनुशीलन जब भी हम करते हैं तो आपको पता नहीं मैं कमरे में कम से कम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के आता हूँ मैं। यद्यपि ये विषय के आर पार मैंने कितनी बार काम किया है, लेकिन फिर भी जब नया काम करना होता है तो मैं बैठ जाता हूँ और शांति से 2-3 घंटा देखता हूँ। तो 2-3 घंटे देखने से क्या होगा कि एक तो बहुत दिनों के पश्चात देखते हैं तो स्मृतियों में कुछ धूल आ गई हो तो उसको थोड़ा सा हटाने के लिए काम आ जाता है। और दूसरी बात, जब भी आप इसमें निमज्जन करोगे, जब भी आप इसमें तैरने की कोशिश करोगे, हर समय कुछ न कुछ नई मोतियां आपको चुगने को मिलेंगी, कुछ न कुछ नए रत्न आपके हाथ लगेंगे, कुछ नया आपके पास आएगा। तो इसलिए मेहनत करनी, तो आपको पता लगेगा कि जब आप सीखोगे और सिखाओगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो भगवत गीता का 6वां अध्याय आज का प्रसाद। 6वें अध्याय को आत्म संयम योग कहा है, 6वें अध्याय को ध्यान योग कहा है। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही। इससे पहले का श्लोक है, मैं आपको बता दूं। आदमी को सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें किसको, मन को और अपने भीतर को सुखी रखना है तो भगवान ने कहा उसके लिए तुम्हें भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। तो भगवान ने बैठना सिखाया है। पहले इसका ध्यान देखो, फिर वह श्लोक का मैं अर्थ बताऊं। भगवान ने बैठना, कैसे बैठना चाहिए देखो। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन, पहले शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियाक्रियः उपविश्यासने युञ्जा योगमात्मा विशुद्धये। बैठना सीखें। तो भगवान कहते हैं कैसे बैठना चाहिए? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ, ध्यान करने के लिए जब हम बैठें, जब शांति पाने के लिए बैठें तो पहले पता लगाएं कि देश मतलब स्थान वो पवित्र होना चाहिए। क्योंकि आप पवित्र स्थान में जाओगे तो आपके विचार में पवित्रता आएगी, भावनाओं में पवित्रता आएगी। जो ही आप मंदिर में आते हो, मंदिर में मीठा धुन बजता हो, मंदिर में लोग अच्छी बातें करते हो, मंदिर में कुछ सत्संग की बातें चलती हैं तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं वहां जाने पर आपका मन घबराएगा, आपका मन असंतुष्ट होगा, आपका मन विचलित हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले जगह की चुनौती करो, अच्छी जगह। शुचौ, शुचौ कहते हैं पवित्र स्थान पर, पवित्र भूमि पर। अब आप ऐसे ही बैठोगे, बोले नहीं आसन बिछाओ। क्या चीज का आसन बिछाएं? तो भगवान ने कहा 3 चीजें बताई भगवान ने। एक तो कुश का आसन हो। कुश कहते हैं अपना गुजराती में दरबो कहवाय ना। आप जब भी किसी पवित्र तीर्थ में जाओगे तो एक घास वहां आपको मिलेगा जिसको दरबा बोलते हैं, उसको कुश बोलते हैं। कुश का आसन, उसमें कुछ ऐसी बात होती है कि उस आसन पर बैठोगे तो मन को सम्मिलित होने में, मन को संयमित होने में एक प्रभाव मिलता है। और मृगचर्म, यद्यपि मृगचर्म हिंसा से आता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी विशेषता है, स्वतः मरे हुए मृग के चमड़े को आप आसन बना करके बिछा सकते हो। तीसरी बात भगवान ने कहा कि ऊन का आसन, ऊन होता है ना, उलन, ऊन का आसन ये सबसे बढ़िया है ना। दरबा कहाँ से लाओगे, कुश कहाँ से लाओगे, और ये कहाँ प्राणियों को मारने जाओगे, ये अच्छी बात नहीं है, हिंसक बात है। तो सबसे बढ़िया बात है कि पवित्र
पवित्र ऊन का आसन बनाया जाए और उस आसन को उस पवित्र भूमि पर रख करके फिर वो आसन कैसा होना चाहिए, भगवान एक संबोधन कर रहे हैं, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, न बहुत ऊंचा होना चाहिए और न तो बहुत नीचा होना चाहिए। जो लोग नीचे भूमि में नहीं बैठ सकते हैं वो लोग सोफा में उस आसन को रखें और शांति से बैठ जाएं। और आत्मनः इस प्रकार से ऐसे आसन में बैठें। कैसे बैठें, तो स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, उस आसन पर कोशिश करिए स्थिर बैठने की। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 आसन है, सिद्धासन है और पद्मासन है और सुखासन है। आप लोग जो नीचे बैठे हुए हो प्राय स्थिर सुखासन में आप बैठे हो, पलाठी मार के बैठोगे उसको सुखासन बोलते हैं। पद्मासन बड़ा कठिन है और सिद्धासन भी थोड़ा कठिन है, लेकिन सुखासन जो है पलाठी मार के बैठना, ये सुखासन है। पलाठी मार के शांति से बैठो। तो ऐसे आसन में स्थिर हो करके फिर शरीर को आप इस तरीके से रखो। कैसे रखें कि वो आसन वगैरह बिछा करके अब धीरे धीरे कोशिश करिए कि यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को धीरे धीरे कंट्रोल रखें। अब उस समय बैठ करके अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दें। श्वासों के ऊपर ध्यान देने से आपको पता लगेगा कि आपका मन कितना उपद्रव मचा रहा है, आपका चित्त कितना विचलित है, आपको पता लगेगा तुरंत। आप जब भी आप बैठे हुए हो, आपको क्रोध आ गया, क्रोध आते समय आप अनुभव करो क्या होगा, आपकी सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी, एकदम सांसें फूलने लगेंगी, आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले आप एक काम करो कि अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करो, साधना से संपन्न बनाओ कि उनको रोकने की चेष्टा करो। बस अब तुझे उछल कूद नहीं करना है। मनः एकाग्रम कृत्वा, और ये जो मनिराम है ना, ये मन, इसको एकाग्र करने की चेष्टा करो। फिर भगवान कह रहे हैं आत्मविशुद्धये, अपने अंतःकरण की शुद्धता के लिए, अपने भीतर को प्रक्षालन करने के लिए, है ना। अब आप देखो, आप जब भी वॉलमार्ट जाओगे या टारगेट जाओगे, कहीं भी जाओगे, जब आप वो बर्तन धोने के जो लिक्विड रखे हुए हैं वहां आप जाते हो तो कितने प्रकार के हैं। ये लिक्विड ले जाने से एकदम बढ़िया साफ होगा, फलाना साफ होगा, तो आप खरीद करके ले आते हो। कपड़ा साफ करने की वस्तु आप ले आते हो कि अगर ये केमिकल डाल करके करेंगे तो बहुत बढ़िया आएगा, और बढ़िया के साथ साथ में थोड़ा कपड़े में सुगंध भी आए, ऐसे भी सामग्रियां आपको मिलती हैं। तो कपड़े धोने के लिए तो आपको अच्छी से अच्छी सामग्रियां मिलेंगी, बर्तन धोने के लिए आपको अच्छी से अच्छी सामग्रियां मिलेंगी, भूमि को पूंछने के लिए बढ़िया से बढ़िया सामग्री आपको मिलेंगी। लेकिन आप विचार करो, अपने मन को धोने के लिए अपने मन को क्या चीज से धोगे, अपने चंचल चित्त की वृत्तियों को क्या चीज से धोगे। इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मविशुद्ध है, औरों की शुद्धि के लिए नहीं। तुम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करते हो कि औरों की शुद्धि, बर्तन ज्यादा शुद्ध कैसे हो, कपड़े शुद्ध कैसे हो, भूमि शुद्ध कैसा हो, घर बढ़िया कैसे दिखे, कार कैसे चमके, इसी के लिए परेशान होते हो। लेकिन भगवान कहते हैं अब कोशिश करो आत्मविशुद्ध है, अपने अंतःकरण को, मन, चित्त, बुद्धि और हिम्मत यानी अहंकार को शुद्ध बनाने के लिए क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए योगम युञ्ज्यात्, इस योग का, इस बात के लिए आप अभ्यास प्रारंभ करो। तो भगवान और दूसरे उसमें कह रहे हैं समम काय शिरोग्रीवम धारयन् नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर
ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। अब भगवान कह रहे हैं कैसे बैठना है, तो देखिए, काय शिरो ग्रीवम समम। काया कहते हैं शरीर को, काया है ना, काया माया। काया को सीधा रखो। सीधा का मतलब बहुत खींच करके तुनक करके नहीं। अब हम धीरे धीरे साधना शिविर शुरू करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा शरीर को ठीक ढंग से रखें। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, एक ठीक ढंग से काया को, सिर को भी स्थिर रखें। जब आप अपने लिए बैठे हो, आत्म विशुद्ध है, अपनी शुद्धता के लिए बैठे हो, तो योग में आसीन होना पड़ेगा। और योग में आसीन होने के लिए, योग करने के लिए आपको सबसे पहले बैठना पड़ेगा। बैठने के लिए आसन कहाँ बैठते हैं, क्या चीज के ऊपर बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप बैठ गए तो बैठने का तरीका सिखा रहे हैं। शरीर को सीधा रखो, सिर को भी सीधा रखो, ग्रीवा यानी गर्दन को भी ऐसे मत रखो। काय शिरो ग्रीवम, शरीर, सिर और ग्रीवा को यानी गर्दन को समम सीधा बनाओ। तीनों को एकदम सीधा बनाओ। क्या होगा सीधा होने से, कि आपके कमर में से 3 नाड़ियां जा रही हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियों से आपके मन की, आपके चित्त की, आपके विचारों की, आपके आत्मा की जो परम शक्ति है, जो गोलियां खाने से नहीं मिलेंगी, वो जो परम शक्ति ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना से नीचे से जाएगी। अगर आप शरीर को इधर उधर करके बैठोगे तो नाड़ियां कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएंगी, तो एनर्जी, ऊर्जा आपके ऊपर प्रवाहित नहीं हो सकेगी। फिर नीचे की ओर ऊर्जा बहेगी। जब नीचे की ओर ऊर्जा बहेगी तो क्या होगा, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, संसार के विषयों के प्रति ज्यादा आसक्त बनोगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए कहा तीनों चीज को, शरीर को सीधा रखो, गर्दन को सीधा रखो और सिर को भी सीधा रखो। फिर क्या करें, अचलम, अचल माने सीधा। अब ऐसा लगे थोड़ी देर के लिए ये जो है ना, जीवित आदमी नहीं बैठा है, बल्कि कोई मूर्ति बैठी हुई है, ऐसे अचल बने और स्थिरता को धारण करें। और एक बहुत सुंदर बात करें, दिशा अनवलोकन, चारों तरफ दिशाओं को ऐसे ऐसे नहीं देखना है, स्थिर बना, है ना। मैं यही बोलता हूं ना, इधर उधर इधर उधर चंचल हिरण की तरह आंखें मत नचाओ, एक जगह स्थिर करो, कोशिश करो। और आपको एक बात बताऊं, केवल बैठ करके सत्संग में ये नहीं होगा, आपके व्यवहार के हर कार्य में, आप गाड़ी चला रहे हो, योग युक्त होकर गाड़ी चलाओ। आप भोजन बना रहे हो, योग युक्त हो करके भोजन बनाओ। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योग युक्त हो के आप एक्सरसाइज करो। आप पति पत्नी दोनों झगड़ रहे हो, योग युक्त बन के झगड़ा करो, ताकि झगड़ते हुए आपको समझ में आ जाए कि हम विवेक पूर्वक झगड़ रहे हैं या विवेक रहित होकर के झगड़ रहे हैं, है ना। हर कार्य के पीछे योग को अपनाओ, स्थिरता को अपनाओ। ऐसे नहीं कि कोई ऐसा मंत्र हो, कोई ऐसा चमत्कार हो, तुम बैठे और ध्यान लग गया, नहीं। आपका हर एक लम्हा, आपकी हर एक सांसें, आपका हर एक अवयव, आपकी हर एक चेष्टाएं, आपकी हर एक युक्तियां योग युक्त होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि चारों तरफ इधर से उधर मत करो। तो और नासिकाग्रम, अब शुरुआत में क्या करें, तो ऐसे बैठ करके आंखों की दोनों पुतलियों से नाक के आगे के भाग को देखने की चेष्टा करो। एक बार देखो तो आप लोग, सोफा में बैठो सीधा और आंख से सीधा नाक के इस आगे के भाग को देखो तो आपको नहीं दिखाई देगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तो बोलो। आपको नहीं दिखाई देगा, दिखाई दिया? नहीं दिखाई देगा। बहुत ध्यान, जब दोनों आंखों की पुतलियां स्थिर हो जाएंगी और स्थिर होने के बाद में फिर कुछ काल के उपरांत
आप नाक के अग्रभाग को देख सकोगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि एकाग्र होने के लिए पहले अपनी नाक के अग्रभाग को देखो। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। और फिर क्या करो? ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ब्रह्मचर्य का अर्थ है निरंतर ब्रह्म में आपका मस्तिष्क लगा हुआ हो, संयमित जीवन हो और प्रशांत आत्मा। कोशिश करो भीतर से शांत हो। छोटी छोटी चीजें तुम्हें व्याकुल कर देती हैं, छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान कर देती हैं और तुम दूसरे को इल्जाम लगाते हो। परेशान तुम होते हो, इल्जाम दूसरे को लगाते हो, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं प्रशांत आत्मा, शांत रहने की कोशिश करो। जहां भी आप उकड़ाहट में आए, आपको तकलीफ हो गई, थोड़ी देर आप अव्यस्त हो गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप शांत होगे, उस भाव के प्रति जिसके कारण आपको गुस्सा आया था, जिसके कारण आप अव्यवस्थित हो गए थे, उसके विषय में विचार करो तो आपको लगेगा 90% आपकी उकड़ाहट, आपका गुस्सा, आपका अव्यवस्थित होना बेवकूफी से भरा हुआ होगा। 90%। अभी आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी आपको, लेकिन मैं तो, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं इसलिए मैं सबको देख सकता हूं। तो ये गुरु महाराज की कृपा से जो बात हम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को संबोधन करके नहीं करते हैं। ये जो समाज में जो हो रहा है, हमारे भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में क्या हो रहा है, वो देख करके हम बोलते हैं। तो यही इसलिए कह रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा? मन संयम्य, मन कंट्रोल हो जाएगा और तब मेरे ऊपर आप धीरे धीरे अपनी निगाह रखोगे, ऐसा भगवान कहते हैं। प्रवचन के अंतिम में, इस 9 वर्ष के प्रवचन के अंतिम में भगवान ने एक बहुत अच्छा शकुन हमको दिया है। भगवान कहते हैं एक काम करोगे तो बड़े सुखी बनोगे, ऐसे सुखी बनोगे कि तुम्हारे सुख को दुनिया की कोई चीज छीन नहीं पाएगी। उस सुख को भगवान ने उत्तम सुख भगवान ने कहा है। तो क्या वो भला है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा उत्तम सुख की हमें प्राप्ति होगी? देखो, प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अब देखो, प्रशांत मनसम, उसको परम सुख मिल सकता है, उसको उत्तम सुख मिल सकता है। लेकिन ये उत्तम सुख जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, जिसके पास बड़े बड़े घर हो, जो बहुत मल्टा मिलियनर आदमी हो, उसको मिलेगा या किसको मिलेगा? भगवान कहते हैं ये उत्तम, मेरा जो उत्तम सुख है वो सबको मिल सकता है। गरीब से गरीब, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उस गरीब को भी मिल सकता है। और जो संसार के सबसे समृद्ध व्यक्ति हैं, जनक राजा की तरह, महाराजा छत्रसाल की तरह, उनको भी मिल सकता है। कैसे? बोले ये 3 चीजें आपको करनी है। क्या क्या? अब देखो, इसमें एक भी पैसे की लागत नहीं है ना, एक भी पैसे के। अमेरिका के लोग ज्यादा बनिया है, कृष्ण कन्हैया लाल के, वो चाहते हैं कि कम इन्वेस्ट करें और ज्यादा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल नो इन्वेस्ट और पूरी आपको उपलब्धि ही उपलब्धि। क्या है? देखो, प्रशांत मनसम, पहली शर्त, जिसका मन शांत हो गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने मन को शांत करना चाहिए। फिर दोबारा मेरे को पूछना, आज सब कुछ बताऊंगा, फिर कल सुनोगे नहीं। इसलिए जिसका मन शांत हो गया, अब मुझसे पूछना दोबारा, गुरु महाराज ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मन शांत हो जाए? वो नेक्स्ट बताएंगे, दूसरे स्टेप में बताएंगे। अकल्मषम, जिसका जीवन पाप रहित है, मानसिक, वचन और व्यवहार का कोई भी पाप न हो। शांत रजसम,
जिसका रजोगुण, रजोगुण का अर्थ होता है ये भी पाऊं, वो भी पाऊं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, जिसका रजोगुण बिल्कुल शांत हो गया, ऐसा जो ब्रह्म भूतम ब्रह्म स्वरूप योगिनम, योगी को उत्तमम सुखम उपैति, परम उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। तो नए वर्ष के प्रारंभ में हम कोशिश करें, अभी तक जो भी सुख की कामना के लिए हमने काम किया है, आप आवर्ष गिनना प्रारंभ करो। कोई बोलता हमने 30 वर्ष काम किया, कोई बोलता हमने 40 वर्ष काम किया। तो अपने जीवन के 40 वर्ष तक सुखी होने के लिए आपने कितने घंटे प्रयोग किए, घर में जाकर के कैलकुलेटर लेकर के 40 कम से कम 8 घंटा तो काम किया होगा ना। तो 40 को 8 से 40 वर्ष को पहले महीना बनाओ, दिन बनाओ, उसको फिर 8 घंटे से मल्टीप्लाई करो। फिर नेक्स्ट जब हम सत्संग मिलेंगे तो आप लोग मुझे बताना, गुरुजी हमने जब से नियमित जॉब शुरू किया तब हमने सुखी होने के लिए इतने घंटे प्रयोग किए। और मैं आपको पूछूंगा, इतने घंटे देने के बावजूद हिम्मत से कह सकते हो पूर्ण सुखी हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। तब मुझे ईमानदारी से जवाब देना, क्या पूर्ण सुखी हो? है ना? तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा जो योगी होगा वो परम सुख को पाएगा। केवल 3 कंडीशन है, जिसका मन शांत हो गया, जो पाप रहित हो गया हो, और जिसका रजोगुण बिल्कुल शांत हो गया, अकाम, वो परम सुख को पाएगा। बस इन्हीं भावनाओं के साथ आज नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो आप सबको पुनः एक बार मैं टहल किशोर महाराज आप सबके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि, शरीर स्वस्थ रहना ये भी समृद्धि है। आप जो अच्छा चाहते हो, आपके पास वो वस्तु हो, वो भी एक समृद्धि है। और धीरे धीरे जब हम शमशान की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तब हमारे मन में सुकून हो, हमारे मन में शांति हो, हमारे मन में आनंद हो, ये सबसे बड़ी समृद्धि है। और जब तक हम संसार में हैं, मौज से जिए, आनंद से जिए। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको हार्दिक शुभकामना प्रदान करते हुए आज के सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। सभी को मंगल कामनाएं और प्रणाम। जय श्री कृष्णा। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।